हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्टोरी टेलर जो आज आपके लिए लाया हूं विक्रम और बेताल की 5वीं कहानी। इस कहानी में बेताल राजा विक्रम को एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसमें एक लड़की से विवाह के लिए 3 लड़के तैयार हो जाते हैं, मगर वो लड़की किसी एक लड़के की पत्नी बनती है। यानी कि बेताल राजा विक्रम को एक कहानी सुनाता है और कहानी के अंत में राजा विक्रम से एक सवाल पूछता है कि बताओ राजा विक्रम, वो लड़की उन 3 लड़कों में से किसकी पत्नी बनेगी। राजा विक्रम पूरी कहानी को गौर से सुनने के बाद बता देता है कि वो लड़की उन 3 लड़कों में से किसकी पत्नी बनेगी। तो आइए हम भी जानते हैं कि वो लड़की किसकी पत्नी बनेगी। और बेताल राजा विक्रम को कुछ इस तरह से कहानी सुनाता है। सुनो राजा विक्रम, किसी समय में उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा राज करता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था और उस दूत के महादेवी नाम की एक बड़ी ही सुंदर पुत्री थी। जब महादेवी विवाह के योग्य हुई तो हरिदास को उसके विवाह की बहुत चिंता होने लगी। इसी दौरान राजा महाबल ने हरिदास को एक दूसरे राजा के पास राज्य के किसी ज़रूरी काम के लिए भेज दिया। कई दिनों के चलते चलते हरिदास उस दूसरे राजा के पास पहुंच ही गया। उस दूसरे राजा ने हरिदास को बड़ी ही इज्जत और सम्मान के साथ रखा। अब एक दिन एक लड़का हरिदास के पास आया और बोला, मैं आपकी लड़की को जानता हूँ और उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की का विवाह उसके साथ करूँगा जिसमें सभी प्रकार के गुण होंगे। लड़के ने हरिदास से कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर पल भर में ही चाहो जहां पर पहुंचा जा सकता है। ये सुनकर हरिदास बोला, ठीक है, तुम सुबह अपने रथ को ले आना। अब हरिदास के कहे अनुसार वो लड़का रथ को सुबह ले आया और दोनों रथ पर बैठकर पल भर में ही उज्जैन आ पहुंचे। अब संयोग से ये हुआ कि हरिदास उज्जैन पहुंचता उससे पहले ही हरिदास का लड़का अपनी बहन महादेवी के लिए किसी दूसरे लड़के को विवाह का वचन दे चुका था और उधर हरिदास की पत्नी भी अपनी लड़की के विवाह के लिए किसी तीसरे लड़के को विवाह का वचन दे चुकी थी। इस तरह महादेवी के विवाह के लिए 3 वर इकट्ठे हो गए। अब हरिदास सोचने लगा कि लड़की एक है और वर के लिए 3 लड़के हैं। इसी बीच एक राक्षस उड़ता हुआ आया और लड़की को उठाकर ले गया। इस घटना से सब के सब बड़े ही सोच में पड़ गए, मगर उन तीनों लड़कों में से एक लड़का बड़ा ही समझदार था। हरिदास ने उस लड़के को इस समस्या से निकलने का हल पूछा तो उसने बताया कि जो राक्षस लड़की को उठाकर ले गया है वो अभी विंध्याचल पर्वत पर है। दूसरे लड़के ने कहा, आप लोग मेरे साथ मेरे रथ पर बैठकर चलो, मैं पल भर में ही वहाँ पर सबको पहुँचा दूंगा। तीसरा लड़का बोला, मैं अपने मुख से शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ जिससे मैं जल्दी ही राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब लोग रथ पर सवार होकर पल भर में ही विंध्याचल पर्वत पहुँच गए और उस राक्षस को शब्द वेदी तीर से मारकर लड़की को बचाकर ले आए। ये कहानी सुनाकर बेताल राजा विक्रम से पूछता है कि बताओ राजा विक्रम, उस लड़की का असली पति कौन होना चाहिए। राजा विक्रम ने कहा, जिस लड़के ने राक्षस को अपने शब्द वेदी तीरों से मार गिराया है वो लड़का ही उसका असली पति होना चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई है, बाकी के दोनों लड़कों ने तो बस उसकी मदद की है। राजा विक्रम का ये जवाब सुनकर बेताल फिर से गायब हो गया और फिर से उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम को भी फिर से लौटकर उसी पेड़ के पास जाना पड़ा और फिर से बेताल को साथ लेकर चलने लगा। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा कि सुनो राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चल चलूँगा, मगर मेरी एक शर्त है और ये शर्त ये है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊँगा। अगर रास्ता काटना है तो कहानी तो सुननी ही पड़ेगी और तू सुनेगा भी, नहीं तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तू बीच में भी नहीं बोलेगा। जैसे ही तू बीच में बोला मैं फिर से जाकर पेड़ पर लटक जाऊंगा
बताओ राजा विक्रम, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? राजा विक्रम ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप मुझे अपनी कहानी सुनाइए। इतना सुनकर बेताल राजा विक्रम को 6वीं कहानी सुनाने लग जाता है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।